आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का आपकी बैच एनटीपीसी की मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही पढ़ाई, कैसे हैं सभी लोग बताएं मुझे। और एक चीज एक और कंफर्म कर दें कि आवाज सही जा रही है, आज वीडियो चल रहा है प्रॉपर, आप कंफर्म करें। गुड। बैजकान सिंह जी नाइस, उलेस आ जाओ सर, आ गए। अरुण कुमार हेलो सर, ठीक है। देखिए 12 बजे की क्लास है, 2 मिनट टाइम लेट हुआ, थोड़ा सा मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करूंगा कि पेशेंस बनाकर रखें, घबराएं बिल्कुल मत, डरें बिल्कुल मत, मैच्योरिटी दिखाएं। वादा जो किया गया, कमिटमेंट जो किया गया पूरा किया जाएगा, ये हम लोग को पता है, हमें एक्सपीरियंस है, हम कैसे करते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप जब कभी भी इसी चीज को, हम लोग भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में पढ़ाने के दौरान जो टॉपिक आपको एक दिन में पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक हम लोग पढ़ाने में 1 से 2 दिन का ज्यादा समय लगाते हैं, 2 दिन से। तो आप एकदम से परेशान मत हो कि कितना कुछ हो रहा है, 1 घंटे की क्लास। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको 100% देने का, जितना हो सकेगा उतना देने का। एकदम से घबराए नहीं, मैच्योर बनिए और गंभीर बनिए। आप लोग लग करके पढ़ना शुरू करें, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, पढ़ाई कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको कैसे नंबर को प्रेजेंट किया जाता है, और नंबर का आपने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। नंबर से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी आपने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व किया और हल किया। आज की जो क्लास है हम लोग उसी तरह के आधारित, जैसे मैं एक चीज और आपको कमिट करता हूं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी दिन पूरा होगा, और उस दिन उससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर कवर होगा, ये गारंटी मान लीजिएगा। अगर हम कोई छोटा टॉपिक भी उठाते हैं तो मान चलिए उसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी, उसका भी यूज होगा, उससे भी संबंधित प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि प्रश्न जरूर आते हैं जो टॉपिक आपको कराए जाते हैं। हमने आपको नंबर से स्टार्ट किया था, मैंने नंबर का इंट्रोडक्शन किया था। पूरी क्लास को धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा। समझने के बाद जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को देखिएगा, आपको खुद ही एहसास होगा कि वास्तव में इसकी जरूरत होती है, इससे हम लोग यहां पे समझ में आता है हमें। मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था नंबर्स का, मैंने नंबर्स को समझाया, हम लोग जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैंने आपसे बात करी, उससे संबंधित जितना भी उसका क्लासिफिकेशन हो सकता था मैंने उन सब चीजों को आपकी क्लास में आपको बताया। आज की जो क्लास है वो टोटल नंबर्स के ही अलग तरह के अप्रोच पर है, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संख्याएं जिस प्रणाली की हम प्रयोग में लाते हैं, जिसका भी प्रयोग करते हैं, आप सबको पता है कि ये सभी संख्याएं, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनके 2 नेचर होते हैं। संख्याएं आपकी धनात्मक होती है, संख्याएं आपकी ऋणात्मक होती हैं, बेसिक का बात। दूसरी बात, अगर मैं इन्हीं संख्याओं के बारे में आपसे कहूं तो दुनिया की हर प्रकार की संख्याओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट आपका पूर्णांक भाग रहता है, दूसरा पार्ट आपका भिन्नात्मक भाग होता है, दूसरा पार्ट आपका भिन्नात्मक भाग होता है। मतलब किसी भी संख्या की बात की जाए तो संख्या के हमेशा 2 भाग होते हैं, एक पूर्णांक भाग, दूसरा भिन्नात्मक भाग। कभी कभी संख्या में केवल पूर्णांक भाग अवेलेबल होता है, भिन्नात्मक भाग नहीं रहता है। कभी कभी संख्या में पूर्णांक भाग ना होकर के भिन्नात्मक भाग रहता है। कभी कभी संख्या पूरी तरह से पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग से बनी होती है। जैसे मैं अगर केवल 100 लिखता हूं तो 100 को पूरी तरह से एक नंबर नहीं माना जा सकता। 100 तभी परफेक्ट है जब 100 के बाद 00 ऐसे दशमलव करके लगाया जाए। मतलब जब कभी भी किसी संख्या को आप लिखते हैं और दिखाते हैं तो याद रखिएगा उसके 7 दशमलव का होना अनिवार्य होता है, भले ही दशमलव के बाद चीजें हमारी 00 हो या कोई वैल्यू हो। तो याद रखिएगा दशमलव के पहले का भाग आपका पूर्णांक भाग कहलाता है, दशमलव के बाद का भाग आपका भिन्नात्मक भाग कहलाता है, दशमलव के बाद का भाग आपका भिन्नात्मक भाग कहलाता है। अब हमें इसको समझना है, इसको हमें समझना है कि जैसे कभी कभी हम किसी संख्या को ऐसे लिख देते हैं 0.125, तो आप यहां से याद रखिएगा इसमें पूर्णांक भाग 0 होता है दिया गया है, पूर्णांक भाग और दशमलव का भाग हमारे पास कुछ ना कुछ यहां पे मान के रूप में दिया गया है। अब अगर आप यहां पे किसी एक प्रॉपर संख्या की बात करिए, जैसे हमने कहा किसी एक प्रॉपर संख्या, जैसे मैंने लिखा 283.0125, तो मेरी बात समझिएगा, दशमलव के ए भाग को हम पूर्णांक कहेंगे, दशमलव के इस भाग को हम भिन्नात्मक कहेंगे, और इनसे मिलकर के जो संख्या बनेगी वो आपकी पूरी तरह से एक दशमलविक संख्या, एक डेसिमल नंबर कहलाएगी।
एक आपकी दशमलव संख्या डेसिमल नंबर कहलाएगी। लेकिन मैं एक बात आपको एश्योर कर दूं कि दशमलव के बाद चाहे जितना बड़ा अमाउंट आप लिखते चले जाएं, उन सारे अमाउंट को आप जो है कभी भी एक से बड़ा नहीं पाएंगे। मतलब दशमलव के बाद कुछ भी लिखा रहता है वो मान हमेशा और हमेशा एक से छोटा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं 1.23 लिख रहा हूं तो जो 0.23 है वो आपका मान एक से छोटा है, उसको आपको समझ करके रखना है। अब जब रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम आते हैं, संख्याओं के प्रदर्शन की बात करते हैं, तो जनरल मैथमेटिक्स में जो आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, संख्याओं का 2 रिप्रेजेंटेशन माना जाता है जो हमारी लाइफ के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक रिप्रेजेंटेशन इंडियन प्लेस वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, भारतीय संख्या प्रणाली जिसको कहते हैं हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसको हम हिंदी में भारतीय संख्या प्रणाली कहते हैं। दूसरा हमारे पास है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें थोड़ा सा मैं इसकी उपयोगिता आपको बता देता हूं। नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, आप ध्यान दीजिएगा, उपयोगिता की बात की जाए, अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें तो इसका पूरा उपयोग हम अपनी मैथमेटिक्स में करने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाते हैं और करते हैं। जबकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, जबकि अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात की जाए तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का उपयोग केवल और केवल कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए किया जाता है। क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो यहां पे मुझे इंडियन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम को भी फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ऑल ओवर ट्रेड में जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में नंबर्स का उपयोग करना। जैसे हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई रुपीस की या बड़े अमाउंट की बात होती है, जैसे आजकल देखिए आईपीएल चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इंडियन और फॉरेनर प्लेयर्स दोनों प्ले करते हैं, तो उनके जो अमाउंट डिसाइड होते हैं वो आपके डॉलर में डिसाइड होते हैं। आप कभी किसी अमाउंट को देखिए तो मिलियंस में बोला जाता है, बिलियंस में बोला जाता है। जनरली ये सब अमाउंट इंडियन सिस्टम में नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को भी समझना जरूरी होता है। और इसकी उपयोगिता भी आपके एग्जाम में हो, आप जब कभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको चीजों को मैनेज करके दिखाना पड़ता है, इसलिए दोनों चीजों को हमें बताना जरूरी समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एक सिस्टम को अच्छी तरह से समझाते हैं, कैसे हम इन चीजों को यहां पे समझ पाएंगे इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। सब लोग समझिएगा, हम यहां पे एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम इसमें लिख रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। आप इस प्रणाली को अच्छी तरह से डील करिए और समझिए, देखिए किस प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या चीजों की उपयोगिता है और कैसे इस चीज को पूरी तरह से समझाया जा रहा है। एक नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाना है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि हर संख्या 2 भागों में बटी होती है। दशमलव के पहले का भाग होता है, दशमलव के बाद के भाग होता है। अगर दशमलव के पहले की बात करिए तो आपको पहले स्थान पर इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से हम संख्याओं को आज की डेट में प्रेजेंट करते हैं। अब आप एक चीज आप देखिएगा तो आपको इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में कंपैरिजन भी आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में जब आप संबंधों को देखेंगे तो आपको खुद ही अपनी उपयोगिता और अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आपको समझ में आएंगे। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते थे बचपन में तो ये चीजें पढ़ाई जाती थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, संख, पद्म हमको पढ़ाया जाता था। बट आज की डेट में देखिएगा हम बहुत ही कम में ही बड़े अमाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं। आज की डेट में आप करोड़ के ऊपर जाते ही नहीं, कभी भी आप नोटिस करिएगा। जैसे कभी कभी देखिएगा तो आपको कहा जाता है कि कोई जैसे पर्सन है, जैसे अभी पता चला कि विजय माल्या इतना करोड़ रुपए लेकर भाग गए, कोई नीरव मोदी 1800 या 1200, 10,000, 1,900 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। हम 900 करोड़ कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उस चीज को अरब, संख, पद्म में नहीं डिनोट कर रहे हैं। जनरली हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम सिंबल को अधिक से अधिक अमाउंट में प्रेजेंट करने की बात करी जाए, मतलब हम सिंबल ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स का अधिकतम प्रयोग कर पाए। अगर इधर की बात करिए, देखिए इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे बताएं तो इकाई का मतलब 1 है, दहाई का मतलब 10 है, सैकड़े का मतलब 100 है, हजार का मतलब यहाँ पे 1,000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। अब ऐसे शून्य बढ़ाते चले जाएंगे, 3 2 5 हुआ तो यहाँ पे 6 होगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास अगर करोड़ की बात करिएगा तो आपका 7 शून्य हो जाएगा, ऐसे 8 शून्य हो जाएगा,
3 4 7 1 8। अब अगर हम इनके प्रदर्शन की बात करें तो इसको हम देखिए कैसे इंडिकेट कर पाते हैं अपने आधार पर। तो आधार पे हम इसको 10 की पावर 0 कहते हैं, 10 की पावर 1 कहते हैं, 10 की पावर 2 कहते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, इसी क्रम में हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। अगर इधर की बात करिए तो इसको हम कहेंगे 10वां भाग। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे 10वां भाग, इसे हम लोग कहेंगे 100वां भाग, इसे कहेंगे 1000वां भाग, 10,000वां भाग। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 1/10 कहता हूं, 1/100 कहता हूं, 1/1000 कहते हैं। इसी क्रम में चीजें हमारे पास और छोटी होती चली जाती हैं। अगर हम इसको प्रदेश के आधार पे दिखाएं तो बेस के आधार पे 10 की पावर -1 होता है, 10 की पावर -2 होता है, 10 की पावर -3 होता है और सो ऑन। इसी तरह से हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। जब आज की डेट में कोई संख्या का प्रदर्शन या ग्रुपिंग की जाती है तो ग्रुपिंग कुछ इस आधार पे की जाती है। शुरुआत के अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव के 3 अंकों के तक यहाँ पे एक ग्रुप मतलब संख्याओं को प्रदर्शन करने के दौरान एक कामा लगाया जाता है। अब इसके बाद कामा अगला 2 पे लगता है, अगला भी 2 पे लगता है, तो मतलब इसको हम वंश कहते हैं, एकल मान कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको हम 1000 या हम 1000 कहते हैं, इसको हम 1000 कह रहे हैं। इसको हम लाख कहेंगे, इसको लाख कहेंगे, इसको हम लोग करोड़ कहते हैं। अब आप देखिएगा जब कोई संख्या हमारे सामने लिख करके अब इसकी बात करा जाए तो यहाँ पे सारे मान इंडिविजुअल होते हैं, एक एक करके होते हैं। हर एक वैल्यू को हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर किसी संख्या हम 9, 2, 8, 7, 5, 6.125 को दिखाना चाहते हैं तो हम इस संख्या को प्रदर्शित कुछ इस तरह से कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, 6 यहां पे आया, 5 यहां पे आया, 7 यहां पे आया, 8 यहां पे, 2 यहां पे, 9 यहां पे। जब इस संख्या को प्रॉपर दिखाया जाएगा तो कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहला कामा 3 अंकों पे लगाएंगे, अगला कामा यहां पे 2 अंकों पे लगेगा, इसके बाद अगला अंक इसके पास उपलब्ध नहीं है। अब ग्रुपिंग की जाएगी। इस पूरे नंबर को हम लाख बोलेंगे। इस पूरी संख्या को जब हम पढ़ेंगे तो कहेंगे 9, ऊपर लिखा है लाख। इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे 28, ऊपर लिखा है 1000। इस पूरे ग्रुप की बात करेंगे 756, मतलब पूरी संख्या जब पढ़ी जाएगी तो 9,28,756। 0.125 रीडिंग कुछ इस तरह से की गई, 9,28,756.125 के रूप में इस संख्या को हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जब यही अप्रोच आपका बढ़ता चला जाएगा, अब आप देखिए इसी तरह से कुछ और बढ़ा दें। इसी में हम जैसे हमने यहाँ पे 9 के पहले 2 जोड़ दिया, यहाँ पे एक और जोड़ दिया, एक शून्य बढ़ा दिया, तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो कहेंगे 1,29,28,756.125। आज की डेट में मैं आपको बार फिर से बता देता हूं कि हम अधिक से अधिक अमाउंट को कम से कम सिंबल में दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि संख्याएं जैसे 1 से लेकर बढ़ी 10 तक गई, 10 के बाद हमने 99 के बाद 100 पढ़ा, 100 के बाद जैसे 999 खत्म हुआ 1000 पढ़ा, 1000 से 9,999 तक हमने संख्याओं को 10,000, फिर 1 लाख, इसी क्रम में हम बढ़ते चले जा रहे थे। मतलब 1 लाख से लेकर के जैसे मतलब आप 1000 से 99,000 तक पहुंचे तो आपने नए सिंबल लाख का प्रयोग किया। 1 लाख से 99 लाख तक हम लोग यहां पे पहुंचे तो नए सिंबल का प्रयोग किया। इस प्रकार से आज की डेट में देखिए हम 1 करोड़ से 99 करोड़ क्रॉस करके हम नए सिंबल अरब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसी को बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हम 99 के बाद 100 करोड़ पढ़ रहे हैं, 200 करोड़ पढ़ रहे हैं, 300 करोड़ पढ़ रहे हैं, 400 पढ़ रहे हैं, 1200, 1400, 1500 करोड़ पढ़ रहे हैं। मतलब नए सिंबल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज को करना हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेशन जनरेट करना होता है। तो संख्याओं को इंडियन सिस्टम का प्रेजेंटेशन यही होता है। जब कभी भी संख्याओं की अच्छा इन सब की बात अगर करी जाए तो ये सब मान हमारे जैसे 1/10वां हिस्सा, आप 0.1 लिखे हैं तो मतलब 1 का 10वां हिस्सा है। पॉइंट आपने यहां पे 1 2 करा है तो जो दूसरा स्थान है पॉइंट आपके 100वें स्थान पर है, मतलब 1/100वें स्थान पर है, दूसरा 1/1000वें स्थान पर। इस प्रकार इन संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है। जब इसी मान को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या चीजें हमारे सामने बनकर आती हैं। तो मैं इसी चीज को इंटरनेशनल पे यहाँ पे करके आपको दिखाता हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए हम यहीं पे आपको इंटरनेशनल का कन्वर्जन करके दिखा रहे हैं, आप लोग प्रॉपर देखिएगा कैसे यहाँ पे चेंज हो जाता है इंटरनेशनल के हिसाब से। अब अगर हम लोग दशमलव को, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इंटरनेशनल की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। दशमलव को दशमलव के साथ ही मेंशन करें, इकाई आपका इकाई ही रहे, दहाई आपका दहाई ही रहे, सैकड़ा आपका सैकड़ा ही रहे, हजार आपका हजार ही रहे, 10,000 रहे। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहां से चेंज होगा।
ये जो हमारा लाख होता था वो अभी तक हजार में ही काम कर रहे हैं, मतलब हम 100,000 कहेंगे, उसको 100,000 कहेंगे। मेरी बात समझिएगा, हम लोग 1000 और 10,000 के बाद नंबर्स को नहीं कंटिन्यू करते थे, हम लोग लाख का प्रयोग करते थे। वो इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 और 10,000 के बाद 100,000 का प्रयोग करते हैं। 100,000 के बाद वो नए सिंबल का प्रयोग करते हैं जो मेरे 10 लाख के बराबर होता है, जिसको हम लोग मिलियन कहते हैं। मिलियन के बाद जब हमारा करोड़ होता है तो उनका 10 मिलियन होता है, हम उनका 10 मिलियन हुआ। और इसी प्रकार से जब हमारा 10 करोड़ हुआ तो उनका 100 मिलियन हुआ, 100 मिलियन हुआ। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो बिलियन होगा, 10 बिलियन होगा, 100 बिलियन होगा, मतलब बिलियनियर सिस्टम बनता चला जाएगा। जब हम ग्रुपिंग करते थे तो हम पहले 3 की ग्रुपिंग करे थे, उसके बाद 2-2 की ग्रुपिंग करे हैं, लेकिन ये हमेशा 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे। हमेशा इनका नंबर 3-3 की ग्रुपिंग में प्रेजेंट करा जाएगा। पहला ग्रुप वंशी ही बोला जाएगा, इकाई ही, एकल मान बोला जाएगा, जबकि ये मान मेरा पूरा 1000 होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे पूरा मान आपका मिलियन होता है, इसके बाद का जो मान होगा मेरा वो बिलियन होगा। इधर का मान सेम टू सेम वही रहता है, मतलब 10वां भाग ही रहता है, और ये आपका 100वां भाग ही रहता है, ये आपका 1000वां भाग ही रहता है, मतलब उसी सीक्वेंस में पॉइंट टू पॉइंट नंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम किसी इसी संख्या को हम इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करें तो इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अगर इसी को प्रेजेंट करना है तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। इसको ऐसे ग्रुप कर दीजिए। अब इसको मुझे अगर पढ़ना होगा तो मैं पूरा इनको पहले मिलाऊंगा, एक ग्रुप करूंगा, इनको मिलाकर एक ग्रुप करूंगा, इनको मिलाकर एक ग्रुप करूंगा। 0.125 इसको आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे कि 12,928,756.125 हम लोग इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 12,928,756। ऐसे अगर संख्या मेरे पास और थोड़ी सी चेंज हो जाए, देख लीजिएगा सब लोग, आपको इस तरह की कोई संख्या इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग पढ़ने को दिया जाए तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं। आप 3 की ग्रुपिंग करेंगे, फिर 3 की ग्रुपिंग करेंगे, फिर 3 की ग्रुपिंग करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। 787,636,929 अब जो आपके पास संख्या सपोज करिए 523 लिखी है तो 523 बोलेंगे। फिर से देखिएगा, 787,636,929.523। मतलब ये मेरी बात आप समझिएगा, ये लोग बड़े अमाउंट को छोटे सिंबल से प्रेजेंट करते थे। आज इन्हीं की ट्रेडिशंस को हम अपने नंबर सिस्टम में भी फॉलो करते जा रहे हैं, इनको भी हम लोग उसी तरह से अप्लाई करते जा रहे हैं। मेरी बात और समझिएगा। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे है? एक, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जैसे हमसे पूछा कि 1 मिलियन कितने हजार के बराबर है, तो आप ध्यान रखिएगा मिलियन आपका कितने हजार की, 1 मिलियन आपका 10 लाख के कंपेरेबल है। 1 मिलियन आपका 10 लाख के कंपेरेबल है। आपसे बिलियन पूछा जा सकता है, आपसे 10 मिलियन पूछा जा सकता है। अगर इस कंपैरिजन को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो मिलियन और बिलियन में हम लोग यहां पे प्रॉपर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में एक कन्वर्जेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था नंबर्स का प्रेजेंटेशन जो हम इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जब इतना हम सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इसके आगे देखिएगा इन्हीं का अगला अप्रोच हम लोग नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अगले में हम लोग यहाँ पे इसी का प्रयोग पढ़ेंगे और 100% मैं बता दे रहा हूं कि इससे एक संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है और आएगा भी। अगला टॉपिक हम लोग का इसी पे आधारित है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू किसी भी, मतलब हिंदी में इसको अगर हम पढ़ें, हिंदी में कहेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान, और इसको हम लोग कहेंगे जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, समझिएगा स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान और जातीय मान का सही उपयोग हम लोग यहाँ पे सीखते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे इस पे करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान को समझते हैं। मैं आपको बता दूं, हर चीज में, हर एक वैल्यू में स्थान की उपयोगिता होती है, स्थान का यूज आता है। स्थान का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं इसकी बात आप लोग समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर हम लोग इंडियन सिस्टम में लिख चुके हैं 92963.25 हमने लिख रखा है यहाँ पे 1। अब मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा 3 का स्थानीय मान, मतलब प्रत्येक डिजिट का हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रत्येक डिजिट के स्थानीय मान की बात की जाए तो 3 का स्थानीय मान देखिए क्या होगा।
हम स्थानीय मान की बात करें तो उसके ऊपर के डिजिट को समझना जरूरी, जैसे इसको हम समझते हैं 10 की पावर 0, इसे समझते हैं 10 की पावर 1, इसे समझते हैं 10 की पावर 2, इसे समझते हैं 10 की पावर 3 और इसे समझते हैं 10 की पावर 4। अब आप अगर इसी तरह से अगर इधर की बात की जाए तो 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 और सो ऑन इसी क्रम में बढ़ता चला जाता है। अब अगर संख्याओं को सही तरह से प्रदर्शित किया जाए तो संख्याओं को, जैसे इसकी बात की जाए, हम कहेंगे 3 × 10 की पावर 0 अर्थात इसका स्थानीय मान हुआ 3। इसकी बात की जाए हम लिखेंगे 6 × 10 की पावर 1 अर्थात 60, इसका स्थानीय मान 60 हुआ। 9 × 10 की पावर 2 मतलब इसका स्थानीय मान 900 हुआ। 2 × 10 की पावर 3 मतलब इसका स्थानीय मान 2000 हुआ। इसी तरह से 9 × 10 की पावर 4 इसका स्थानीय मान 90000 हुआ। आपने नंबर को जहां पे जो जिस डिजिट पे रखा हुआ था उस डिजिट को पढ़ करके उसके स्थानीय मानों को आप लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर हमें जैसे इस तरह से तो हम इंटीजर पार्ट का आराम से स्थानीय मान निकाल सके हैं, लेकिन जैसे मुझे फ्रैक्शनल पार्ट का स्थानीय मान निकालना हुआ तो 2 का निकालने के लिए लिखना पड़ेगा 2 × 10⁻⁻1, जिसको हम लिख सकते हैं 2/10, जिसको हम 0.2 लिखेंगे। इसी तरह से जब मैं 5 की बात करूंगा तो 5 × 10 की पावर -2 मतलब 5/100 हो गया, इसका मतलब 0.05 हो गया। ऐसे जब मैं 1 की बात करूंगा तो 1 × 10 की पावर -3 अर्थात आपके पास 1/1000 हो जाएगा अर्थात 0.003 आएगा। तो प्रत्येक के स्थानीय मानों को हम लोग रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इस स्थानीय मान का सही उपयोग और सही तरह से यूज हम कैसे करेंगे इसकी बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। आप लोग इस जो अप्रोच बताया गया इसको तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम कुछ ऐसे भी हम यहां पे ज्ञात कर सकते हैं। मैं इस चीज को आपको दिखाने जा रहा हूं। कोई भी नंबर उठाते हैं, हमने इसी तरह का एक नंबर दिखा 92576.235, मैंने इस तरह की बात करी। अब मैं प्रत्येक के स्थानीय मान की बात करूंगा। जैसे मुझे लगाना है 9 का स्थानीय मान, सब लोग एक एक करके चीजों को देखिएगा कैसे कैसे हम स्थानीय मानों को ज्ञात कर सकते हैं। हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना था तो 9 लिखेंगे। फिर हम अगर पूर्णांक भाग में है तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम दशमलव की तरफ बढ़ेंगे। दशमलव की तरफ पहुंचने के पहले जितने डिजिट होंगे उसके आगे उतने शून्य लगा देंगे, वही उसका स्थानीय मान होगा 90000। अगर हम 2 की बात करें तो देखिएगा 2 का स्थानीय मान अगर मुझे निकालना है, 9 का स्थानीय मान था, 9 का स्थानीय मान था। अगर मुझे अब 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से 2 को लिखिए। 2 को लिखने के बाद आपको दशमलव तक पहुंचना है और दशमलव तक पहुंचने के दौरान जितने डिजिट हैं उतने शून्य आप लगा दीजिए, तो ये आपका 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको 5 लिखना पड़ेगा। 5 के बाद जितने डिजिट हैं दशमलव तक पहुंचने से पहले उतने डिजिट लगा दीजिए, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 7 लिखिए। दशमलव तक पहुंचने के लिए जितने डिजिट है उतने डिजिट लगा दीजिए, तो आपको 7 का स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। 6 का मतलब केवल और केवल 6 है, क्योंकि वहां से दशमलव तक पहुंचने के लिए अन्य कोई डिजिट क्रॉस नहीं करना पड़ता था। इसका अर्थ हुआ कि इसका स्थानीय मान केवल और केवल 6 आया। जबकि अगर मैं दशमलव के अंकों की बात करूं तो दशमलव के अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली यहां पे डिजिट लिखनी पड़ेगी और फिर से दशमलव की साइड में आपको भी बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ना होगा। और आप बढ़ेंगे तो आप देखिए आप कितने डिजिट क्रॉस करें, जब कोई नहीं क्रॉस करें तो आपका सिंपल मान 0.22 होगा। इसी तरह से अगर मुझे 3 का निकालना हुआ, मैं 3 लिखूंगा। दशमलव तक पहुंचने के लिए एक डिजिट क्रॉस करना पड़ रहा, एक शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ऐसे 5 की बात अगर मैं करूं तो 5 लिखूंगा। दशमलव तक पहुंचने के लिए 2 डिजिट को क्रॉस करना पड़ रहा है, 2 शून्य लगा करके हम स्थानीय मान प्रत्येक का ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्येक अंक का प्रत्येक संख्या में स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम कुछ इसी प्रकार के सिस्टम का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार की पद्धति का यूज करते हैं। अब आप समझिएगा। चलिए, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा और समझा। मैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे मैंने स्थानीय मान की बात करी तो आपको चीजें समझ में आई होगी, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे जातीय मान की बात करूं, जातीय मान की बात करूं, तो जैसे जाति का सेंस होता है, जैसे आप कहते हैं कि हमारा अपना एक सरनेम होता है, हमारी एक नेचर होती है, हमारी एक जाति, हमारा एक सिस्टम होता है। वो नाम, वो जो सरनेम है वो नहीं बदल जाता है। आप जिस स्थान पे जाते हैं तो आपका स्थानीय मान मतलब आपकी लोकेशन बदल जाती है, लेकिन आपकी पहचान नहीं बदलती है। तो बात यही है, कोई भी संख्या है
किसमें कोई भी डिजिट है, उस डिजिट में, उस संख्या में, उस डिजिट का जातीय मान वही का वही रहता है। आपसे 9 का जातीय मान पूछा जाएगा तो आप 9 बताएंगे, 9 का जातीय मान 9 बताया जाएगा। 2 का जातीय मान पूछिए, सिंपली 2 बताइए। 6 का पूछा गया 6 बताइए। 1 का पूछा गया 1 बताइए। इस 2 की बात करो तब भी 2 होगा, इस 6 की बात करो 6 होगा, इस 7 की बात करो तो 7 होगा। कहने का अर्थ हुआ किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जातीय मान व अंक स्वयं होता है, जबकि स्थानीय मान डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्थानीय मान आपकी लोकेशन के ऊपर और आपके मान के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में फर्क है। आप जब कभी भी स्थानीय मान और जातीय मान के प्रश्नों को देखते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी उपयोगिता इसी में सिद्ध करनी होगी कि आप सही से स्थानीय मान और जातीय मान निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। जब ऐसा कर पाएंगे तो आप देखिएगा किस तरह की कंडीशन और आती है। अब एक और चीज आप लोग समझिएगा, किसी भी नंबर को आप उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर सही सही करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे हम कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे तो ए स्थान इसका 10 की पावर 0 पे है, यहां पे ए 10 की पावर 0 पे है, ए 10 की पावर 1 पर है, ए 10 की पावर 2 पर है, 10 की पावर 3 पर है, 10 की पावर 4 पर है, ए 10 की पावर -1 पर है, 10 की पावर -2 पर है और 10 की पावर -3 पर है। अर्थात मैं इसको 9 गुणे 10 की पावर 4 बोल सकता हूं, हम इसको 2 गुणे 10 की पावर 3 कह सकते हैं, हम 9 गुणे 10 की पावर 2 कह सकते हैं, हम 6 गुणे 10 की पावर 1 कह सकते हैं, हम 3 गुणे 10 की पावर 0 कह सकते हैं, प्लस 6 गुणे 10 की पावर -1 कह सकते हैं, 3 गुणे 10 की पावर -2 कह सकते हैं, प्लस 7 गुणे 10 की पावर -3 के रूप में इस संख्या का पूरा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। अगर ऐसे आप कर सकते हैं तो आप संख्या से संबंधित जो इस तरह के प्रश्न आएंगे, और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में जरूर फेस करेंगे। ये पूरी तरह से आप बात को समझिएगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिए किस तरह के प्रश्न आप एग्जाम में फेस करते हैं और कैसे यहां पे कर पाते हैं इसकी बात करें। सबसे पहले मैं छोटे प्रश्नों से शुरुआत करने जा रहा हूं, बाद में मैं इसके स्टैंडर्ड लेवल प्रश्नों को भी आपको डिस्कस करूंगा और आज ही क्लास में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, स्थानीय मान के लिए एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक संख्या है 9273 और इसमें पूछा गया कि 9 तथा 7 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। 9 तथा 7 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। आप 9 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे तो आप जानते हैं इसके बाद 0.0 लिखा हुआ है, तो 9 का स्थानीय मान 9000 होगा। और अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का स्थानीय मान केवल 70 होगा। जब आप जोड़ेंगे तो 9070 आएगा। जबकि अगर मैं घटाव की बात करूं तो 9000 में से अगर मैं 70 घटा देता हूं तो आपके पास 8930 हो जाएगा। तो 8930 इसका अंतर आ जाएगा। और इसका योग अगर देखा जाए, ये आपका योग है, ये आपका योग है और ये आपका अंतर है। तो 9070 इसका योग हुआ, 8930 इसका अंतर हो गया। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू आपको एक दूसरा प्रश्न लेकर के यहां पे दिखाता हूं तो उसको समझिएगा कैसे कर सकते हैं। अगला, जैसे मैंने एक और नंबर उठाया 2963.421। अब मुझसे कहा गया कि 9 तथा 4 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिएगा, योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए तो आप 9 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 9 का स्थानीय मान 9 के बाद 2 0 लगकर आएगा। जबकि इस 4 की बात की जाए तो इसका स्थानीय मान 0.4 होगा। तो मैं जब इन जोड़ूंगा इन दोनों को तो 900.4 हो जाएगा योग। जब मैं घटाऊंगा इसमें से 900 में से 0.4 को तो हो जाएगा 800। आपके पास कितना हो जाएगा 800, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 99.6। 899.6 आपका ये अंतर हो जाएगा। मतलब योग निकाल सकते हैं और साथ साथ आप क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, जैसा कोई भी प्रश्न आपके पास एग्जाम में अगर आता है तो। इस तरह का प्रश्न अगर आया तो एक ऐसा प्रश्न भी हो सकता था कि आपसे कहा जाता कि 2936
921। आपसे बोला गया कि 9 के स्थानीय तथा जातीय, 9 के स्थानीय तथा जातीय, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मान का योग क्या होगा। 9 के स्थानीय तथा जातीय मान का योग आपसे पूछा जाएगा। तो स्थानीय मान तो आप देख रहे हैं कि 9 हो गया। अच्छा, इसमें 9 दो प्रकार के हैं, एक 9a है और एक 9a है। तो हम प्रत्येक 9 की बात अगर करेंगे तो पहले का स्थानीय मान 900 होगा, दूसरे का स्थानीय मान 9 होगा, दूसरे का स्थानीय मान 9 होगा। और इसके जातीय मान की बात करिए, सॉरी, दूसरे का स्थानीय मान आपका 0.9 होगा, जबकि जातीय मान की बात करिए तो 9 होगा। तो आप जोड़ेंगे तो 909.9 हो जाएगा। ये उत्तर आपका हो जाएगा। अगर आप 9 के स्थानीय मानों तथा उसके जातीय मान का अगर हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो दो जगह पे 9 है, इसलिए दो स्थानीय मान आएंगे। पहला 900 हुआ, दूसरा 0.9 हुआ, जबकि जातीय मान इस संख्या का 9 ही होगा। अर्थात याद रखिएगा, इस समय योग ज्ञात करेंगे तो 909.9 आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप जनरली सोचते हैं कि स्थानीय मान की उपयोगिता कुछ नहीं है, लेकिन स्थानीय मान का ही प्रश्न है, और स्थानीय मान के ही प्रश्न में आपको देखने से लगता है कि यह प्रश्न आपका अलजेब्रा का दिया हुआ है, लेकिन वो अलजेब्रा का नहीं, जबकि स्थानीय मान का होता है। और जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आप उसको किस प्रकार से कर पाएंगे, मैं इसकी बात आपसे करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, कभी कभी ऐसा प्रश्न आया, आपको लिख करके दिया गया 427.296 इज इक्वल टू 427.296 इज इक्वल टू आपको दिया गया 4a प्लस 2b प्लस 7c प्लस 8d प्लस 6d प्लस 9e प्लस 6e। आपको इस तरह का प्रश्न दिया गया। मेरी बात समझिएगा एक बार फिर से, मैं एक सेकंड इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड बनेगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप देखिए एक प्रश्न फिर से समझिएगा, मुझे दिया गया 528.37, आपको दिया गया 528.37 इज इक्वल टू आपको दिया गया 5a प्लस 2b प्लस 8c प्लस 3d प्लस 7e। और आपसे पूछा गया अगर इतना दिया गया है तब a प्लस b प्लस e का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया। अब आप बताइए, ऐसा क्वेश्चन देखते दिमाग में आने लगता है कि प्रश्न तो अलजेब्रा का है, इसे स्थानीय मान में हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आपको श्योर कर दूं कि ये प्रश्न पूरी तरह से स्थानीय मान का है, और इस स्थानीय मान को प्रश्न को भी हम लोग यहीं पे हल करके आपको दिखाते हैं, और कैसे कर पाएंगे मैं इसकी बात आपसे करने जा रहा हूं। आप अगर इस नंबर को प्रेजेंट करिए, फिलहाल इतना ज्यादा हमें डिटेल नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन को तो मैं आपको डिटेल में ही करके दिखाऊंगा। आप इसको कर सकते हैं 5 गुणे, आप सबको पता है कि डिसीजन लेते हैं और हम यहां पे इनकी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से इन नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो 5 गुणे मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, जबकि इसको मैं 2 गुणे 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, इसको मैं 8 गुणे 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, इसको मैं 3 गुणे 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 7 गुणे 10 की पावर -2 से प्रदर्शित कर सकता हूं, 7 गुणे 10 की पावर -2 से प्रदर्शित कर सकता हूं। अब इस चीज की तुलना सामने लिखे गए डिजिट के हिसाब से करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि हमें मान निकालना है a का, हमें b का, हमें e का, और प्रत्येक को जोड़ना है और उत्तर बताना है। तो a को देखने के लिए आप ध्यान दीजिए, a के पहले क्या है, a के पहले 5 है। तो आप देखिए 5 किसके साथ है, 5 यहां पे 10 की पावर 2 के साथ है, 5 किसके साथ है, 10 की पावर 2 के साथ है। तो इसको हम तुलना 5a से कर पाएंगे, अर्थात a का मान 10 की पावर 2 हो जाएगा, a का मान 10 की पावर 2 हो जाएगा। अगला देखिए 2b, तो 2 के साथ b है, यहां पे मैंने देखा 2 के साथ 10 की पावर 1 है, तो हम यहां पे b का मतलब लिख सकते हैं, b का मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। हम अब के लिए जरूरत मेरी ई की है, तो हम ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, हम ई के पास जाएंगे, चेक करेंगे ई के पहले क्या है, 7 है, और 7 के साथ यहां पे 10 की पावर -2 लगा है, तो ई का मतलब मेरे पास 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब 100 होता है, इसका मतलब 10 होता है, इसका मतलब पॉइंट आपके पास 0
1 होता है। इसका मतलब 0.01 होता है। प्रत्येक को जोड़ा तो 110.01, ये आपके a प्लस बी प्लस ई का मान हो जाएगा। a प्लस बी प्लस ई का मान आपका 110.01 यहां पे आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि इतना हमने एक्सप्लेन किया है। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली बता सकते हैं और तुरंत उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोई इस प्रश्न को करने में समस्या नहीं होगी। एक और प्रश्न आपकी सरलता के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए हम और इस पे कराते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पे हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह का अगर हमारे सामने प्रश्न आता है तो चलिए ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हम उठाते हैं इसी तरह का। हमने एक क्वेश्चन और उठाया, हमने लिखा 5325 पॉइंट हमने लगाया यहां पे। हम इसको डायरेक्टली केवल हम इतना ही लिख रहे हैं, 0.0 लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू हमने लिखा 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 5d, मतलब 2 बार 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन 2a प्लस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात कीजिए। 2a प्लस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात कीजिए। सेम अप्रोच है। 5a, अब आपको ध्यान देना है a के साथ, जैसे इसकी बात की जाए तो यहां पे 5 किसके साथ लगा हुआ है, आप इसको समझिएगा। 2 प्रकार के यहां पे 5 हैं। अगर इसकी बात करो तो यहां पे 5a है और 5d भी है। तो आपके उत्तर में यहां पे हो सकता है इस प्रश्न में अगर इस तरह से ना दे करके यहां पे 8 दे दिया जाए, तो इसको हम 8d मेंशन करेंगे, क्योंकि अलग अलग रहेगा तभी आप कंपैरिजन करना आपके लिए आसानी होगी। अगर हम यहां पे अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 5a, अब देखिए 5 किसके साथ लगा है, इसके ऊपर की प्लेस वैल्यू को नोटिस करिए, तो 10 की पावर 4 होगी। तो हम लिख सकते हैं a का मान हो गया 10 की पावर 4। 5 की तुलना आप किसके साथ करेंगे, 10 की, क्योंकि हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 5 गुणे 10 की पावर 4 कहेंगे। इसको हम 5 गुणे 10 की पावर 4 कहेंगे। अब समझिएगा, इसकी बात करिए, देखिए 3b, तो 3 के साथ 10 की पावर 3 लगेगा, 3 के साथ 10 की पावर 3 लगेगा, तो b का मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। b का मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। मुझे और किसकी जरूरत है, c की, तो c के साथ देखिएगा 2c, तो 2 के साथ देखिए 10 की पावर 2 लगा है, तो 2 के साथ 10 की पावर 2, तो c का मतलब 10 की पावर 2 हो गया। अब आपको जो उत्तर देना उसको देखिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2। पूरी वैल्यू बताइए। 10 की पावर 4 10,000 होता है, तो 10,000 को 2 से गुणा करेंगे 20,000। इसको देखिएगा, यहां पे 10 की पावर 3 मतलब 1,000, तो ये हो जाएगा 3,000 प्लस ये 100 गुणे 400, तो कुल जोड़ा तो 23,400 रुपए यहां पे हमको प्राप्त हुए। इसका उत्तर हो जाएगा 23,400। तो 23,400 सही उत्तर माना जाएगा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे हल करते हैं और सॉल्व करते हैं। दूसरी बात हम जो आपको बताना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज और हम कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा कोई डिजिट हमें दिया जाए, हमें दिया गया ना 8275, और हमसे पूछा जाए कि प्रत्येक के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। प्रत्येक डिजिट के या प्रत्येक अंकों के स्थानीय मानों का क्या योग होगा, प्रत्येक अंकों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो आपको याद रखना है, जब कभी किसी संख्या में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मानों के योग की बात करा जाए तो वह संख्या स्वयं होगी, हमेशा वह संख्या स्वयं होगी, अर्थात आपका 8, 2, 7, 5 ही होगा। जब कभी ऐसा कोई प्रश्न दे कि किसी क्वेश्चन में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मान की बात करा जाए, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का स्थानीय मानों का योग वह संख्या स्वयं की स्वयं हमेशा हुआ करेगी। अब एक भी चीज और समझिएगा, मैंने जो अभी तक आपको टॉपिक कराया, ये आपको बेसिक टॉपिक समझ में आया होगा, और इस पे आधारित मैं कुछ प्रश्न आपको आपके बोर्ड पर दे रहा हूं। आप प्रत्येक प्रश्नों को हल करिएगा और हल करके उसके उत्तर को आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे देने जा रहा हूं क्लास के अंत में। आप उन प्रश्नों को जब नोट करेंगे तो आपको आपकी ये पढ़ाई आपको समझ में आएगी। मैं पूछूंगा कि 2 मिलियन बराबर कितना होगा, तो 2 मिलियन बराबर आपको ज्ञात करना है। दूसरा एक प्रश्न मैंने कहा कि 2.5 बिलियन का मान आपको लिखना है नंबर में, तो 2.5 बिलियन को आपको बताना है। तीसरा एक प्रश्न लिखा 8375.196, और इसमें आपको बताना है इसमें आपको बताना है 8 तथा 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है आपको। दूसरा मैंने एक प्रश्न दिया 96.0087, मैंने आपको बताया कि इसमें 6 तथा 7
के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, आपको अंतर बताना है, स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 5वां नंबर मैंने दिया आपको एक प्रश्न 62897.9835 इज इक्वल टू, मैंने लिखा केवल 6a प्लस 9c प्लस 9b प्लस 7c प्लस 3d। तो आपको ज्ञात करना है दो प्रश्न इसमें से, पहला आपको पता करना है a प्लस b प्लस c प्लस d, दूसरा आपको ज्ञात करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप करके हमें संबंधित वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले लाइव क्लास चल रही थी, एक क्लास आपके बीच में ब्रेक हो गई थी, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम फिर से उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने पूरी क्लास कंटिन्यू करी, जैसा हम लाइव पढ़ाते हैं उसी तरह से। हो सकता है आपके साथ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर में क्लास आपके पास वीडियो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, आप लोग जो अभी पढ़ाया गया इसको पूरी तरह से समझिएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में सीक्वेंस वाइज आप लोग जरूर दीजिएगा, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल हम जब मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सिरे से नए प्रश्नों के कलेक्शन के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।